भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, बताएंगे आप लोग। संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सही जवाब है 1972 में लागू किया गया। कब किया गया जी? 1972। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न है 22 नंबर सवाल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे सोमरुर झील है। कौन सी? सोमरुर झील, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा, सोमरुर झील है। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, बिहार पुलिस में सीट पक्का करना है एक सीट, तो निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बता देंगे आप लोग, प्रत्येक सवाल का उत्तर कमेंट में बताते चलिएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है अनाई मुड्डे। आप लोग याद रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। अगला प्रश्न याद रखेंगे आप लोग, लास्की के विचार में संप्रभुता क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे लास्की के विचार में संप्रभुता क्या है? सही जवाब बहुलवादी है। क्या है साथियों? बहुलवादी। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखिए 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बता देंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब। सभी लोग बताइएगा, प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे। R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। महलवाड़ी व्यवस्था आप लोग याद रखेंगे, महलवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र के जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही जवाब ऑप्शन सेवाएं, यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है, लॉक करेंगे मोहनजोदड़ो से। कहाँ साथियों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्लास के फ्री PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी प्यारे साथी फटाफट से जुड़ जाइएगा। लिंक पे आप लोग क्लिक करके देखिए, उत्पादन संभावना वक्र ढाल क्या कहलाता है? चलिए बता देंगे, यह सवाल आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है MRT-XY, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। 11 तारीख के पेपर में यह सवाल आपका पूछा गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? तो यह सेवाएं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा आप लोग, सेवाएं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास दर्ज किए हैं। अगला प्रश्न है याद रखेंगे, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। याद रखिएगा, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है डिगो गार्सिया में आप लोग याद रखेंगे, डिगो गार्सिया आपका सही जवाब है। चलिए, इसे जो पीछे वाले क्लास आपको दिया गया है, बिहार जीके से क्लास है, उसे आप लोग लगा लीजिएगा। बिहार जीके का क्लास है, करीब 7 से 8 प्रश्न आपके पेपर में रखे हुए हैं साथियों बिहार जीके से, तो इसीलिए आप लोग करके जाइएगा बिहार जीके पूरा निचोड़ करके पीछे वाले क्लास को, वहीं से आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे सभी बिहार पुलिस के जितने भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। राइट आंसर है उड़ीसा में। कहाँ पे साथियों? उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से 31 नंबर प्रश्न है, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब जो है शुरू किया? बताएंगे आप लोग कब से शुरू किए? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे इस प्रश्न का। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी साथियों 1991 सही जवाब होगा। 1991 बी आपका गलत है, 1991 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है।
ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, बताइएगा आप लोग। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। बाजार मांग वक्र क्या होता है? तो याद रखेंगे बाजार मांग जो वक्र है यह क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से अगला प्रश्न क्या कराए। रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? याद रखेंगे जिनका भी 18, 21, 25 और 28 तारीख का पेपर है, तो आप लोग अच्छे से एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। पेपर में आपको छापने वाले सवाल लेकर आए हैं आज के क्लास में, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे। असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 35 नंबर सवाल है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पे तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो आप लोग याद रखेंगे वितरण को प्रभावित नहीं करता है, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे भूकंप। कौन सा है? भूकंप। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जाती है, सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप सभी प्यारे साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, चलिए बता देंगे फटाफट से 37 नंबर सवाल है, गलत जोड़ा को चुनिए। बताएंगे यहाँ पे गलत कथन बताना आपको, ठीक है। बिहार पुलिस पेपर में आपको इसी तरह का प्रश्न मिलेंगे साथियों, याद रखेंगे। सही जवाब यहाँ पे है ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पक्षी उदाहरण। अगला प्रश्न याद रखेंगे राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? बताएंगे आप लोग राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सही जवाब ऑप्शन राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्तियां, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब यहाँ पे दिया गया है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से आप लोग, ठीक है। बिहार पुलिस से जितने भी आपको जानकारी संबंधित परीक्षा से सबसे पहले आपको वहाँ पे संबंधित जानकारी आपको दिया जाता है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक हो तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या है साथियों? बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा में कम होगी, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारत की विदेश नीति आधारित है। बताइएगा भारत की विदेश नीति आधारित है, इस प्रश्न का सही जवाब है गुट निरपेक्ष की नीति पर, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे गुट निरपेक्ष की नीति पर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब। 41 नंबर प्रश्न है, याद रखेंगे निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग कौन सा स्थित नहीं है साथियों, सभी लोग बता देंगे फटाफट से यहाँ पे कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन, जिनका भी साथियों आ रहा है ऑप्शन यहाँ पे ये बता रहे हैं बिल्कुल गलत है, हडसन आप लोग याद रखेंगे, हडसन है। क्या है? हडसन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे आप लोग, पेपर में छापने वाले सवाल ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखेंगे भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है? बताएंगे आप लोग किस आर्टिकल में किया गया है। प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे 324 से लेकर
329 में किया गया है। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइएगा, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथियों, गिरिव्रज। बिल्कुल राइट आंसर है, गिरिव्रज आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। और चलिए आज की क्लास में साइंस के प्रश्नों को भी संग्रह करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाला है, तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे और याद रखिएगा। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। बताएंगे, शक्ति प्रयुक्त की जाती है। सही जवाब है राज्य एवं समवर्ती सूची पे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 45 नंबर प्रश्न, सभी लोग याद रखेंगे। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा जिले में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? किसान आंदोलन का नेता कौन थे? सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं, सेशन को दबा के सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। और निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो है आकार घटता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आयात जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से अगला प्रश्न क्या कराए। सभी लोग याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही नहीं है, राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, बता देंगे फटाफट से। सभी लोग बताइए कमेंट करके। राइट आंसर, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही जो है संशोधन किए गए हैं, तो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है, रूबी पाइपलाइन आपका एशिया में नहीं है। आगे देखेंगे। अगला सवाल है, भारत के सबसे अधिक लीची का जो उत्पादन राज्य है यह कौन सा राज्य है? तो बिहार आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। चलिए बता दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है लॉक करेंगे, ऑप्शन जिनका भी आ रहा है सी ऑप्शन, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में सीधा सीधा देखने को आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग, लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे, लास्ट जजमेंट आपका सही जवाब है। क्या है? लास्ट जजमेंट, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन द्वारा चीन पे विजय की जो शुरुआत है यह कब हुई थी? ब्रिटेन के द्वारा चीन पे विजय की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बता देंगे फटाफट से सभी प्यारे साथी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे अफीम युद्ध। क्या है साथियों? अफीम युद्ध आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निरसक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे सही नहीं है अफीम युद्ध, जिनका यहाँ पे याद रखेंगे, यदि कोई राजनीति के निर्देशक, राज्य के निर्देशक सिद्धांत के एक तत्व जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ए बता रहे हैं सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म शताब्दी का संबंध क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है यह आपका मेसोपोटामिया धर्म से है। मेसोपोटामिया ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप सभी लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग,
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ संग्रह करेंगे रोजाना इसी तरह से हम लोग। तो आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िएगा, एक भी सवाल आपके जीके दिए से अलग यहाँ से नहीं देखने को मिलेंगे। मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ साथियों, यह तन्यता और मेहनत के साथ आप सभी के लिए सवाल लेकर आते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? तो डिगबोई असम, याद रखिएगा, डिगबोई असम ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, शामिल नहीं है। राइट आंसर है हड़ताल करने के अधिकार, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो याद रखेंगे साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है, यह है नाटो। कौन सा है? नाटो, आप लोग याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? चलिए बता दीजिए फटाफट से, आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। मैक्सिको की खाड़ी, क्या है साथियों? मैक्सिको की खाड़ी। आगे देखेंगे, रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? चलिए बता दीजिए फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही जवाब है दुर्लभ साधन। दुर्लभ साधन ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक है, तो बताएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा में कम होगी। बिल्कुल सही जवाब दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन बी में, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। आगे बढ़िएगा, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को देखेंगे यहाँ पे, जो सामान्य विज्ञान, सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में, हर पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग देखिए, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म से अपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक विचलन होता है, वह कौन सा है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, वह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बैगनी। कौन सा साथियों? बैगनी, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है बैगनी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा तत्व यहाँ पे मौजूद नहीं है, सही जवाब बताएंगे क्या होगा। लॉक करेंगे इस प्रश्न का टंगस्टन। क्या साथियों? टंगस्टन यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। राइट आंसर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भार का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा न्यूटन होता है। क्या है?